दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने क्लास में। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए, जैसे कि कल आप लोगों के लिए किया कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोगों का नेवी, इंडियन नेवी एमआर SSR का आपका पेपर नज़दीक है, आने वाला है। और आपका इंडियन नेवी एमआर का जो पेपर होगा आपका कल से स्टार्ट है, ठीक है। 22 तारीख से आपके नेवी एमआर की स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद पहले नेवी एमआर का हो जाएगा पेपर कंप्लीट, उसके बाद SSR का पेपर होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए वही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो आपने एक मिनट तो पता है दोस्तों, देखिए तो मैं आज आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने की जिसकी संभावना रहेगी, ठीक है। वही आपके लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपने जहां जहां से कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, चाहे आपने मुझसे पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैं आज आपको पढ़ाऊं, ठीक है, आप ये मेरी बात लिख लेना, ठीक है, कि भैया ने क्या कहा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें से कम आपके लिए 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके लिए ज्यों की त्यों आपके लिए नेवी एमआर में SSR में मिलेंगे। 5 से मैं 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। गेट का बार बार खोल रहा है यार, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन की मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। बस आपके लिए क्या करना है, मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जनगणना, सेंसस सेंसस सेंसस। पहले हिंदी हिंदी में लिख लेते हैं, जनगणना, जनगणना। आज मैं आप लोगों के लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, जनगणना, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए, ज्यादा ऊंचा हो रहा है, ये बता देना कमेंट करके, दिख रहा है वो यार। जनगणना ये दिख रहा है, देखिए जनगणना। अब ये देखिए जनगणना क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी स्पीड से लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादातर क्वेश्चन मुझे आप लोगों के लिए कराने हैं, ठीक है। अब देखिए जनगणना क्या होता है। जनगणना वो होता है जैसे कि भारत में प्रति व्यक्ति देखा जाता है कि भारत में कितने व्यक्ति हैं, कितने भारत में जनसंख्या रह रही है। जनगणना का मतलब ये होता है, जनगणना से क्या किया जाता है, जनगणना से आपकी प्रति व्यक्ति की आय निकाली जाती है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति की आय हो गई, ठीक है। और उसके बाद वोटिंग वोटिंग में भी काम आती है, कितनी विधानसभा पे कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा डीप का मामला है, ठीक है। काफी ज्यादा डीप पढ़ाना होगा जब आपके लिए अंडरस्टैंड होंगी। तो आज मैं आपके लिए बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, ऊपर से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूछ लेगा कि ये बताइए, सबसे पहले भारत में जनगणना कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले भारत में जनगणना जो हुई थी 1872 में, 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके समय हुई थी, मयो के समय। किसने कराई थी, मयो। मयो। ये जो जनगणना हुई थी 1872 में, अन्य ये जो हुई थी अनियमित थी, यानी ये जो कैसी थी, अनियमित अनियमित। ये पूछ लेगा कि बताइए भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1872 में। तो आपके लिए कब लगाना, 1872 में। अगर ये पूछता है बताइए भारत में अनियमित जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी, ठीक है। अब ये पूछेगा कि बताइए भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी। जो भारत में नियमित जनगणना हुई थी 1800 कब हुई थी, 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। जब भारत में नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, किसके समय हुई थी, रिपन के समय हुई थी। रिपन, किसने कराई थी नियमित जनगणना, रिपन ने कराई थी। कब कराई थी, 1881 में कराई थी, ठीक है। अब पूछ सकता है आपसे, ये पूछेगा ये बताइए कि भारत में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जो जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब पूछ सकता है आपसे, ये बताइए जनगणना का महाविभाजन कब किसे कहा जाता है। महाविभाजन काल यानी एक समय ऐसा था जिस समय जो भारत की जनगणना हुई थी, तो क्या हुआ था, जनसंख्या घटी थी। तो महाविभाजन काल का आपको किसे कहा जाता है, 1951 से लेके 1951 से लेके, ठीक है,
2001 2001 को महाविभाजन काल कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना आप, थोड़ा इसमें यहाँ डाउट हो रहा है। आपको वही कराया जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक मिनट हाँ, ये देखिए दोस्तों, जो 1851 में पहली स्वतंत्रता, जो यानी स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी 1851 में, वो 1951 में हुई थी। जो यहाँ पर जो 1951 जो जनगणना हुई थी, इसके जो जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना जो आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटे ना, आप बना लो क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो लागू हुई थी, भारत की पहली जनसंख्या नीति, भारतीय पहली जनसंख्या नीति, जनसंख्या, राइटिंग को मत जाना दो बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ। भारत की पहली जनसंख्या नीति कब हुई थी? 1975। और जो हाल ही में इसमें फिर बदलाव किया गया था, ये आपने लिख लिया होगा, बाद में लिख लेना, ठीक है, वीडियो चल ही रही है, बनी रही है। तो भारत में फिर इसके बाद फिर एक नई दूसरी जो दूसरी भारतीय जनगणना जो नीति आई थी, दूसरी भारतीय जनगणना नीति 2000 में आई थी। कब आई थी? 2000 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 2000 में। अच्छा, अब उसके बाद देखिए 2000 में आ गई आपकी। हाँ, और देखिए, और मैं आपको बताता हूं, और जनगणना का जो अध्ययन होता है, जनगणना अध्ययन, मार्कर भी तो नहीं चल रहा है, ब्लैक वाला कहाँ है? जनगणना अध्ययन, ठीक है, थोड़ा क्लास लंबी हो रही है। जनगणना अध्ययन, जनगणना कौन है? एक मिनट। जो जनगणना अध्ययन, जो जनगणना का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन जनगणना अध्ययन, वैसे डेमोग्राफी का आ जाता है, डेमोग्राफी। जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, अब ये पूछ लेगा, मुझे बताइए जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? जो जनगणना दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के लिए बनाया था। गणना, अरे दोस्तों, जनगणना दिवस, जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के लिए जनगणना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और मैं आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। अब आप लोग लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी 51 जनगणना। अब ये देखिए, अब आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए कि जो जनगणना हुई थी, अभी जो भारत की जो अभी वर्तमान में जनगणना कौन सी चल रही है, ये पूछे वर्तमान में भारत में कौन सी जनगणना चल रही है। तो भारत में जो वर्तमान जो जनगणना चल रही है, 2011 की जनगणना चल रही है, 2011 की। ठीक है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, इसकी वजह से जनगणना ना हुई थी। अभी भी इसके आप जनगणना खैर हो चुकी है, मगर इसका कोई परिणाम नहीं आया है, कौन सा राज्य में कितनी जनसंख्या है, कितने
व्यक्तिदार क्या हुआ है, वो भी कोई डाटा बायोडाटा नहीं आया, तो आपको बताना होगा 2011 की जनगणना चल रही है, ठीक है। अब आपको से ये पूछ लेगा, ये बताइए कि जनगणना जो भारत में अभी जो प्रेजेंट में जो जनगणना चल रही है वो कौन सी जनगणना है, तो क्रम में पूछेगा तो 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना। अगर आपसे ये पूछता है, ये बताइए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? 7वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? 7वीं जनगणना है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए जो जनगणना है किस मंत्रालय के अधीन आती है? जो जनगणना है किस मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, ये पिछली बार एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, गृह मंत्रालय, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आपको लिख कराया जाएगा। किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ लेगा आपसे, गृह मंत्रालय के अधीन हो गई। अच्छा, और देखिए गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अच्छा, गृह मंत्रालय के अधीन, हाँ। और आपसे ये पूछ लेगा जनसंख्या जो है भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया? अनुच्छेद कुछ 246, किस अनुच्छेद में किया गया है? 246 में, ठीक है। अच्छा, ये तो रहे बेसिक फैक्ट। अच्छा, अब आप लोग लिखिए, अब आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 की, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ लेगा, ये बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसे घनत्व ये होता है कि कितने वर्ग स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। 8:30 बज गए हैं, ठीक है, थोड़ा 10 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक, जितना हो जाए क्वेश्चन उतना मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये पूछ लेगा कि ये बताइए जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व किसका है? बिहार का। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। अब ये पूछ लिया केंद्र शासित प्रदेश में किसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र में, केंद्र शासित प्रदेश में वो कौन है? दिल्ली। दिल्ली, वो कौन है? दिल्ली। अब ये पूछ लेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कम, यहाँ है जनसंख्या घनत्व अधिक, यहाँ लिख लेना अधिक, यहाँ लिख लेना आप अधिक, ये अधिक वाले हैं, ठीक है, अधिक। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कम, आंध्र प्रदेश। किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का कितना है? 32,320। इसका कितना है? बिहार का, मैं आपको बताता हूँ कितना है बिहार का। आपको डाटा याद नहीं है, नहीं रखने की जरूरत है, मगर आपको बेसिक जानकारी याद रखने की तो जरूरत होगी, ठीक है। जनसंख्या बिहार का बिहार, हाँ, बिहार का है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। बिहार का 1006, इसका 11,320, ये 11,320 है दोस्तों, तो जल्दी में हो रहा है, ठीक है, 11,320। और इसका जो है 1106, बिहार 1106, ठीक है। उसके बाद सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कम किसका? अंडमान निकोबार। ठीक, इसका अंडमान निकोबार का, ठीक है, ये अंडमान निकोबार लिखा है, ठीक है। कितना है? 46, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आज मालूम पड़ता है जनसंख्या ही हो पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ, फिर आपके लिए और भी क्लास लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए आप
हाँ अभी रुको भाई, ये हो गया आपका। हाँ ये पूछ रहे हो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व कितना भारत का जनसंख्या घनत्व 382, 382 किलोमीटर स्क्वायर, 382 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत में ठीक है जनसंख्या कौन विश्व में कौन से नंबर पे भारत आता है, दूसरे नंबर। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, और दूसरे नंबर भारत। जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या में जनसंख्या में भारत का स्थान गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, कितना है, दूसरे नंबर। पहले नंबर पे कौन है, चीन। अभी इसके बाद जो दो अभी जो आंकड़े आएंगे, जो पहले नंबर भारत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रतिशत में पूछ लेगा, प्रतिशत में पूरे भारत का, वर्ल्ड ऑफ का कितना प्रतिशत, 17% कुछ है। ठीक है, समथिंग है। अच्छा ये पूछ लेगा, ये हो गया। अब ये पूछ लेगा कि आपसे ये बताइए कि भारत में जनसंख्या लिंगानुपात भारत में कितना है। भारत में लिंगानुपात 983, भारत में लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 983 लिंगानुपात, 983 भारत में लिंगानुपात कितना है, 983। लिंगानुपात क्या होता है ये समझो पहले जल्दी से। लिंगानुपात ये होता है कि ये मैं कहूँ कि आदमी कितने हैं और औरतें कितनी हैं, लेडीज कितनी है, मैन और वुमेन कितनी है। ठीक है, कितने लोग कुंवारे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है, 983। अब ये पूछ लेगा आपसे, ये बताइए भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात किसका है, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। किसका है, केरल का। सबसे कम हरियाणा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, केरल। ठीक है, ये आपने बाद में उतार लेना। ठीक है, वीडियो चल रही है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 38। सबसे कम बिहार, कौन है, बिहार। ठीक है, सबसे कम हो गया आपका बिहार। अच्छा और लिखिए आप बिहार। भारत का साक्षरता कितना, भारत में साक्षरता कितनी है, भारत में जो साक्षरता है, भारत में साक्षरता वो लिख लीजिए। भारत में साक्षरता भारत में साक्षरता है कितनी है, 74.04%। इसमें मेल कितने हैं, मेल पुरुष की कितनी है, 82.14%। महिला फीमेल, महिला कितनी है, 61.8%। कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है, 61.8% महिलाएं हैं। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र में लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया आपका। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, अच्छा लक्षद्वीप हो गया। ठीक है फिर, ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा दिए। कराने के लिए बहुत जनगणना है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बट वो मेरा कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहाँ तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहीं से क्वेश्चन
जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, अगर या तो बनेंगे ना बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा नहीं बनेंगे, ठीक। कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं और भी करा दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड समय है, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए एक दिवस की क्लास लेके आऊँगा, दिवस के लेके आऊँगा, एक ज्योग्राफी की, सॉरी, एक दिवस की क्लास लेके आऊँगा, एक ज्योग्राफी की क्लास लेके आऊँगा। ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा, दिवस की लेके आऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट की लेके आऊँगा, ठीक है। जहाँ तक बनेगा, मैंने आपसे कहा है कि आपका, मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूँ 5 से 10 नंबर की, यानी 3 क्लास में, 3 से 4 क्लास होगी, उसमें मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपकी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए